हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सेशन नंबर 24। लास्ट टाइम हमने बेल्ट ड्राइव के एग्जांपल कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें दो टाइप के एग्जांपल्स मैंने आपको सामने रखे थे। अभी हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है गेयर ड्राइव। आपको वो जो मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ना वही कवर करवा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स दिए गए हैं जो एग्ज़ाम्स में इतने पूछे नहीं जाते। तो हमारा बेस्ट ट्राई यही रहेगा कि मैक्सिमम ऐसे टॉपिक्स कवर किए जाएं जो एग्जाम्स में आपको देखने मिले। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक गेयर ड्राइव दी गई है, तो चलिए आज गेयर ड्राइव के बारे में डिस्कस करते हैं। उसके नेक्स्ट सेशन में आपको एक गेयर ड्राइव का एग्जाम्पल भी मैं सॉल्व करवाऊँगा। सबसे पहले गेयर ड्राइव है वो क्या है, अभी नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ गेयर के रिगार्डिंग डिस्कस करने वाले हैं। तो कैसे टाइप के गेयर्स आपको यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। तो गेयर्स आपको एक पता है कि पेरिफेरी वाला तीत जिसके दांते होते हैं उसके टाइप का होता है, जो शाफ्ट के ऊपर माउंट किया जाता है। ठीक है, और वो दो टाइप के गेयर्स होते हैं जो एक शाफ्ट के लिए माउंट किए जाते हैं। एक को बोलेंगे हम ड्राइविंग गेयर, एक को बोलेंगे हम ड्रिवन शाफ्ट। दो ड्राइव होते हैं और दो गेयर होते हैं और दो शिफ्ट होते हैं, जिसके ऊपर आपको जो दो गेयर हैं वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होते हैं। उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ये 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि गेयर ड्राइव के क्या क्या एडवांटेजेस आपको मिल सकते हैं। पॉजिटिव ड्राइव है, यानी कि आपको पावर अच्छा सा मिल सकता है इसमें। ट्रांसमिशन इफिशिएंसी बहुत अच्छी है, पावर ट्रांसमिशन में पावर लेगिंग नहीं होना चाहिए, तो इसमें बहुत ही कम होता है। आपको पता है कि आपकी कार, आपकी 2 व्हीलर में जो भी है वो पावर ट्रांसमिशन जो होता है वो गेयर ड्राइव के हेल्प से होता है। तो आपका अच्छा है कि इसकी पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी बहुत ही अच्छी है। वेलोसिटी रेशियो भी आपको बहुत ही अच्छा मिलता है, यानी कि आपको यहाँ पे 60:1 का रेशियो मिल रहा है, यानी कि 60:1 का आपको यहाँ पे रेशियो मिल सकता है। वेलोसिटी रेशियो यहाँ पे आपको कांस्टेंट थ्रू आउट कांस्टेंट ही मिलेगा, यहाँ पे कहीं पे भी ऊपर नीचे वेलोसिटी रेशियो का वेरिएशन आपको यहाँ पे नहीं देखने मिलेगा। यहाँ पे आपको हाई पावर, लो पावर या मीडियम पावर के लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हो। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं, आपको पता है गेयर ड्राइव है तो आपको वहाँ पे लुब्रिकेशंस करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। जरूरी है कि आपको वहाँ पे आपका ऑयल लुब्रिकेशंस करो। अगर हाई स्पीड है तो यहाँ पे आपको नॉइज और वाइब्रेशंस देखने मिलेगा। अगर रोटेशंस उसकी स्पीड बहुत ही हाई है तो वहाँ पे नॉइज और वाइब्रेशंस देखने मिल सकता है। मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही महंगा है, एक गियर की जो कॉस्ट है वो बहुत ही महंगी होती है, इसलिए यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी महंगा है। टीथ जो है, लार्ज नंबर ऑफ टीथ इन गियर ड्राइव इंक्रीज द वेट ऑफ द मशीन। अगर हम कोई बड़ा गियर यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से जो मशीन का जो वेट होता है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि गियर का ऑलरेडी वजन इतना हो जाएगा कि आपको मशीन में वो गियर पुट करोगे तो मशीन का भी वेट इंक्रीज हो सकता है। नॉट सुटेबल फॉर द शाफ्ट हैविंग अ लार्ज सेंट्रल डिस्टेंस। अगर आपके यहाँ पे सेंट्रल डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, एक जगह से दूसरी जगह पे टावर ट्रांसमिट करना है लेकिन डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपको गियर काम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये रहे उसके गियर फायदे यानी कि डिसएडवांटेजेस। कौन से टर्म्स यूज होते हैं गियर ड्राइव में वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले पड़ता है पिच सर्कल और उसका पिच सर्कल डायमीटर, यानी कि जो भी गियर होता है वो एक सर्कल पे रोटेट होता है, उसको बोलेंगे हम पिच सर्कल, और पिच सर्कल डायमीटर उसका बीच का डिस्टेंस। प्रेशर एंगल, जो भी एंगल पे वो वर्क करेगा, कौन से प्रेशर एंगल पे वर्क करता है, दैट इज नोन एज अ प्रेशर एंगल। सर्कुलर पिच और मॉड्यूल वो आपको गियर ड्राइव में मैं बताऊंगा। टाइप्स ऑफ गियर, कैसे कैसे टाइप्स के गियर आपको देखने मिलेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहला गियर होगा स्पर गियर, हेलिकल गियर, स्पाइरल गियर, बेवल गियर, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील गियर और रैक एंड पिनियन गियर। ये इतने टाइप्स के गियर, आपको बहुत सारे गियर हैं लेकिन यहाँ पे आपको 4-5 गियर मैंने डिस्कस किए हुए हैं। सबसे पहले होता है स्पर गियर, किसको हम स्पर गियर बोलते हैं। ये जो इमेज है आपको दिखाई दे रही होगी उसको बोलते हैं हम स्पर गियर, और ये जो टिथ है उसका जो हाइट होगी उसको बोलेंगे हम मॉड्यूल। ठीक है, मॉड्यूल बोलेंगे। और ये जो होगा एक पिच सर्कल पे रोटेट हो रहा होगा। ठीक है, तो ये आपको एक स्पर गियर। स्पर गियर एक सिलेंड्रिकल टाइप गियर होता है जो आपको इस तरह का पैरेलल डिस्टेंस में पावर ट्रांसमिट करना हो तो यूज हो सकता है, यानी कि यहाँ से भी शाफ्ट निकलेगी और यहाँ पे आपको एक पावर ट्रांसमिशन मिलेगा।
कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकता है, 2 टाइप्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन कर सकते हैं, पैरेलल और को पैरेलल। ठीक है, कहाँ पे यूज़ होता है, मशीन टूल्स और ऑटोमोबाइल गियर बॉक्स में, यानी कि हमारी 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स की कार में ये यूज़ होता है। नेक्स्ट होता है हेलिकल गियर। देखो डिज़ाइन थोड़ी अलग है, यहाँ पे देख सकते हो डिज़ाइन में थोड़ा डिफरेंट है। हेलिकल गियर जो इसमें एक हेलिक्स एंगल करके आता है, दैट इज उसके जो टीथ होते हैं वो थोड़े टेढ़े होते हैं, यानी कि उसका थोड़ा एंगल के ऊपर डिफाइन होता है, उसको बोलते हैं हेलिक्स एंगल। ये जो पावर ट्रांसमिट करता है आपका पैरेलल शाफ्ट में, नॉन पैरेलल शाफ्ट में और नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट में। इसका जो रनिंग है वो स्मूथली होगा, इसमें बहुत ही आपको आवाज़ देखने नहीं मिलेगी और हाई स्पीड आपको मिल सकती है। ऑटोमोबाइल पावर ट्रांसमिशन में बेस्ट एग्जांपल है कि ये यूज़ होता है। स्पाइरल गियर, स्पाइरल गियर कहाँ पे यूज़ होता है, जैसे कि हेलिकल गियर यूज़ होता है उसी टाइप का होता है। ठीक है, जिसको आपको कॉन्टैक्ट कर्निकुलर कॉन्टैक्ट हेलिकल गियर भी आप बोल सकते हो, जो सूटेबल होगा नॉन टू पैरेलल पार्ट जो इंटरसेक्टिंग नॉन हो सकती है, जिसमें आपको पावर ट्रांसमिशन नॉन पैरेलल शाफ्ट में देखने मिलेगा। बीवेल गियर जो परपेंडिकुलर शाफ्ट में आपको टावर ट्रांसमिशन देखने मिलेगा, जो कॉनिकल शेप में होता है, उसकी भी डिजाइन आप देख सकते हो। ठीक है, 2 एक्सिस जो इंक्लाइंड हो, इस तरह के एक्सिस में पावर ट्रांसमिशन देखने मिल सकता है, जो आपको वाइडली ऑटोमोबाइल फील्ड में भी देखने मिलेगा। ये इस टाइप के पावर ट्रांसमिशन आपको देखने मिल सकते हैं। नेक्स्ट है वॉम एंड वॉम व्हील। इस टाइप का अगर गियर आपको दिखे, दैट इज योर यूज फॉर वॉम एंड वॉम व्हील, जो लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन और मिलिंग मशीन में यूज होते हैं और जो राइट एंगल पे डिफाइन होते हैं, राइट एंगल पे मैटिंग करते हैं और हेलिक्स एंगल पे डिफाइन होते हैं। लास्ट है रैक एंड पिनियन गियर। रैक एंड पिनियन गियर है जो इस टाइप का गियर यूज होता है, जो आपको एक रेक्टेंगुलर कंस्टेंट ऑफ सीरीज ऑफ टीथ देखने मिलेंगे, ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये इसके ऊपर इस तरह से रोटेट होता रहता है, दैट इज नोन एज अ रैक एंड पिनियन गियर। और ये रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करने के लिए भी हेल्प कर सकता है, जैसे कि ये यूजिंग होती है आपकी लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन, प्लानिंग मशीन, उस टाइप की मशीन में ये टाइप के गियर्स यूज होते हैं। और मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट में भी इस टाइप के गियर आपको देखने मिल सकते हैं। तो देख सकते हो कि कितने टाइप के गियर्स हैं, बहुत जगह पे यूज भी होते हैं। तो आपको यहाँ पे इतने सारे गियर्स की ड्राइंग ड्रॉ नहीं करनी है, लेकिन सारे गियर्स के नाम और उसके यूजेस और उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पता होने चाहिए फॉर 2 मार्क्स और 3 मार्क्स क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सारे गियर ड्राइव्स के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि इसके किस तरह के एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। टैक्स नंबर 4 है, अगर आपके ये वर्कबुक में ये दिया गया हो गियर वाला, तो आप वहाँ पे आपका कंटेंट लिख सकते हो और टास्क में सबमिट करवा सकते हो। अगर आपको यहाँ पे गियर ड्राइव का सिस्टम नहीं दिया गया है, तो आपको टॉम की बुक में कोई भी रफ बुक बनाई हो तो उसमें ये टास्क लिख के सबमिट करवा सकते हो। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर जीटीयू पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे हमारा गियर सिस्टम का, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम का कंप्लीट होता है कंटेंट। लास्ट जो सेशन होगा 25, जिसमें हम गियर का एग्जाम्पल करेंगे और वहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 5 पावर ट्रांसमिशन का कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप इस चैप्टर में आपको सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। अभी हम जो लास्ट एग्जाम्पल है गियर सिस्टम का वो देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।